औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। ये एक्स मुस्लिम यास्मीन खान, नकली यास्मीन खान है, संगी है, ये आईडी सेल वाली है। ये बता रही है मेरे दोस्तों कि इस्लाम के नज़रिए से सर्दी गर्मी कैसे होती है, इस्लाम की सच्चाई। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हम लोगों को सर्दी गर्मी कैसे होती है। तो ये उसी हदीस को बयान करके इसमें बता रही है कि ये इस्लाम गलत है, कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया, क्या बताया कि सर्दी और गर्मी के मौसम के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दो हदीस दिखाऊंगा और आप लोग भी हैरान रह जाएंगे हमारे नबी के इल्म पर, कि बेशक हमारे नबी ने हमें सही फरमाया। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में हदीसें भी बताऊंगा। हदीस है, उसमें ये चीज बयान किया गया है कि जमीन में किस तरह से सर्दी और गर्मी आती है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस हदीस को पढ़ोगे तो आप दोबारा से इस्लाम को सही मानना बंद कर दोगे और आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि जिसको सच में ये नहीं पता कि जमीन में सर्दी और गर्मी कैसे होती है, वो सच में खुदा कैसे हो सकता है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर उनको ये चीज नहीं पता है और वो इसका अलग अलग जो गलत है अटकलें लगाते हैं कि इस तरह से इसमें गर्मी और सर्दी होती है, तो इससे यही साबित होता है कि वास्तविकता में अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं होती और नबी को सच में कोई नॉलेज नहीं था और वो नबी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनको इस चीज की जो है वो सही सही जानकारी होती। आइए आपको वो हदीस दिखाते हैं। सही बुखारी 537। The hellfire of hell complained to its Lord, saying, "O Lord, my paths are eating, destroying one another." So Allah allowed it to take two breaths, one in the winter and the other is the summer. The breath in the summer is at the time when you feel the severest heat, and the breath in the winter is at the time when you feel the severest cold. सही बुखारी की 537वीं हदीस है। इसमें कहा गया है कि एक बार नर्क ने, जहन्नम ने कंप्लेंट किया अल्लाह से कि या अल्लाह, मेरा जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट को खा रहा है। तो अल्लाह ने उसको 2 सांसें लेने की परमिशन दे दी कि तुम 2 सांसें ले सकते हो। तो पहला सांस जब वो लेता है तो उस समय आप ठंडी महसूस करते हो और जब वो दूसरा सांस छोड़ता है तो आप गर्मी महसूस करते हो। ये इस हदीस का कहना है। दोस्तों, इस्लाम के हिसाब से दुनिया में ठंडी और गर्मी नरक के, जहन्नम के सांस छोड़ने और लेने से होती है। तो ये तो है इनका साइंस, और हम सबको पता है कि धरती पर क्यों ठंडी और गर्मी होती है, इसकी क्या वजह है। जो ये कह रही है मेरे भाइयों कि इनको पता है कि धरती पर सर्दी और गर्मी कैसे होती है, क्योंकि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेशक सही फरमाया। इंशाल्लाह हम उस बारे में तहकीक करेंगे, मगर ये लोग कहती है कि इन्हें पता है कि पृथ्वी पर सर्दी और गर्मी कैसे होती है। क्या वाकई में इन लोगों को पता है? नहीं पता है, क्योंकि अभी भी इस बारे में अटकल पूछी कर रहे हैं ये लोग। वीडियो पर कमेंट भी किया था इसकी, कि इंसान सोचता है कि धरती पर गर्मी सूरज की वजह से बढ़ती है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग ही जवाब दिया, अल्लाह अकबर। क्योंकि 4 जुलाई को सूरज पृथ्वी से बहुत दूर होता है, जिसको हम ऑफ शोर कहते हैं, और उस वक्त पृथ्वी पर बहुत गर्मी होती है। और 3 जनवरी को सूरज, ठंडी के टाइम पर 3 जनवरी को सूरज पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसको उत्सौर कहते हैं, और उस वक्त ठंडी बहुत होती है। तो मेरे भाइयों, देखा, ठंडी के मौसम में जब सूरज हमारी पृथ्वी के करीब होता है तो उस वक्त गर्म ज़्यादा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। उस वक्त ठंडी ज़्यादा पड़ती है, और जो गर्मी के मौसम में जब सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होता है उस वक्त गर्मी बहुत पड़ती है। हालांकि उस वक्त ठंडी पड़ना चाहिए, क्योंकि सूरज हमारी पृथ्वी से दूर होता है, मगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले फरमाया कि गर्मी और ठंडी सूरज की वजह से नहीं होती है। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे दोस्तों, किस तरह हमारे नबी ने साफ फरमा दिया कि गर्मी सूरज की वजह से नहीं होती है, और ये विज्ञान पुजारियों को आज पता चला है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, गूगल भी क्या कहता है। गूगल कहता है जब पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है तो वह थोड़ी सी तिरछी होती है, जिस वजह से गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। उसे ज़्यादा धूप मिलती है और वहाँ गर्मियों का मौसम आ जाता है।
वहीं गोला ध्रुव सूर्य से उल्टी दिशा में झुका होता है, वहाँ सर्दियों का मौसम आ जाता है। ऐसा हर साल होता है। तो मेरे भाइयों, ये गूगल बाबा की बताया कि सर्दी मौसम कैसे होती है। मगर इस मामले में मैं आप लोगों को थोड़ा सा, बस आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाल्लाह ये पूरा भी नहीं पढ़ूँगा मैं। इसमें ये एक पढ़ के दिखाता हूँ कि पृथ्वी पर गर्मी और सर्दी कैसे होती है। 10वीं के बच्चों, बड़ी कक्षा के छात्रों के दिमाग में पृथ्वी की गति और मौसम परिवर्तन की छवि साफ नहीं है। क्या साफ नहीं है? आखिर दोष किसे दें? मतलब हकीकत ये लोग भी लड़खड़ा रहे हैं कि पृथ्वी पर गर्मी और सर्दी कैसे होती है, मगर हमारे नबी ने 14 साल पहले फरमाया कि गर्मी और सूरत नर्क की वजह से होती है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नर्क भी दिखाऊंगा। तो इस एग्ज़ाम में, इसमें इन लोगों ने जब पता करना चाहा कि क्यों होती है, तो बच्चों क्या फरमाया, कक्षा 10वीं के बच्चों से मिलने का ये हमारा दूसरा मौका था। 2 दिन पहले हमने उनकी कक्षा में जाकर उनसे एक प्रश्न भरने के लिए दिया। प्रश्न पत्र में दिन रात के होने और पृथ्वी की श्रुति परिवर्तन के बारे में 8 सरल प्रश्न थे। छात्रों ने उनके उत्तर लिख कर दिए थे। वैसे तो हमने उस दिन भी उनसे बहुत ज़ोर देकर कहा था कि डरना घबराना नहीं और प्लीज़ नकल मत करना, ये परीक्षा नहीं है, इसमें कोई पास फेल नहीं होगा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कौन सी बात छात्रों को कैसी समझ आती है। इसलिए जैसा समझ में आया वैसा ही सब अपना लिख देना। फिर भी हमें पता था कि लिखना आसान काम नहीं है और हमें आराम से बैठकर बच्चों से बातचीत भी करनी चाहिए। बच्चों की समझ के बारे में जानने के लिए हम सिर्फ लिखित प्रश्न पत्र से सूत्र निर्भर नहीं रहना चाहिए थे। हम मौखिक अनौपचारिक बातचीत के सूत्र से भी स्थिति की जांच करने चाहते थे। इसलिए हम दोबारा स्कूल गए। आज 10वीं में 22 छात्र थे। हम सब बाहर की गुनगुनी धूप में जाकर बैठे। सर्दियों के दिनों में इससे ज़्यादा सहज बात और क्या हो सकती है। तो मेरे भाइयों, इन्होंने अलग अलग तरह से ग्लोब भी उनके सामने रखे, सब तरह से रखे और गर्मी के मौसम में सवाल किया। देखिए, कुछ सोचने लगे। हम सोच रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संकेत शायद गर्मी सर्दी होने की प्रक्रिया वास्तव में पहलू की भांति हैं। आप यूट्यूब पे इसको सर्च करके पूरा पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। इन लोगों ने हर तरह से इस चीज़ को जानना चाहा कि सर्दी और गर्मी कैसे होती है, मगर बच्चों ने अलग अलग कर दिया और इन लोगों को जवाब मिल नहीं पाया। तो देखिए, इन्होंने लास्ट में क्या किया कि देखिए यहाँ पे, इस संबंध में आपका अनुभव क्या है। हमने उस दिन बच्चों से बातचीत वहीं समाप्त कर दी क्योंकि आगे बढ़ने का सिरा नहीं मिल रहा था और बच्चे को प्रताड़ित करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। फिर भी आगे बढ़ने के रास्ते तो किसी तरह ढूंढने ही होंगे। हम अभी भी इस मुद्दे पर सोच रहे हैं और आपकी सोच भी जानना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, विज्ञान पुजारी भी इस बात में लड़खड़ा रहे हैं कि उन्हें खुद इस बारे में सच्चाई का नहीं पता कि सर्दी और गर्मी पृथ्वी पर कैसे होती है। तो मेरे भाइयों, और हमारे नबी ने 14 साल पहले फरमा दिया कि सूरज से नहीं होती है, नर्क के उससे होती है। तो मैं आप लोगों को वो हदीसें दिखाता हूँ और इंशाल्लाह नर्क के बारे में भी देखेंगे हम। वो हदीस पढ़ेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के बारे में बताई। फिर देखिए मेरे भाई, दोजक की सांस। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बड़ी गर्मी होती है तो ज़ोहर की नमाज देर से पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की सख्ती दोजक की तेज़ी की वजह से होती है। किसकी? दोजक की तेज़ी की वजह से होती है, नर्क की तेज़ी की वजह से होती है। फिर फरमाया कि दोजक ने अपने रब से दरबार में शिकायत की कि मेरी तेज़ी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाए जाते हैं। इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए कि किसी तरह गर्मी हल्की करूँ। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसको 2 बार सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। इसलिए गर्मी जो तुम महसूस करते हो दोजक की लू का असर है। क्या? दोजक की लू का असर है जो सांस के साथ बाहर आती है, और सख्त सर्दी जो महसूस करते हैं दोजक के ठंडे हिस्से का असर है। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि दोपहर को हर दिन दोजक दहकाया जाता है। फ़ायदा, दोजक से सांस लेने से गर्मी बढ़ जाना तो समझ में आता है, लेकिन सर्दी बढ़ना में समझ में नहीं आता। सच बात तो यह है कि गर्मी में दोजक सांस बाहर फेंकती है, इस तरह दुनिया में गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दी में सांस अंदर लेती है और इस तरह दुनिया की तमाम गर्मी खींच लेती है। मेरे भाइयों, खींच लेती है तो सोचो मेरे भाइयों कि उसका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण मतलब ग्रेविटी कितनी होगी कि इतनी दूर से इतनी चीज़ों को खींच लेती है। और यहाँ पर एक बात और फरमाया गया कि दोजक ने क्या शिकायत की कि दोजक अपने रब के दरबार में शिकायत करती कि मेरी तेज़ी बहुत बढ़ गई, मेरे कुछ हिस्से एक दूसरे को खाए जाते हैं। क्या?
मेरे हिस्से एक दूसरे को खा रहे हैं, मतलब इतनी भूखी रहती है, इतनी निगली रहती है कि कुछ भी इन्हें खाने के लिए तैयार है, कुछ भी निगलने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। इंशाल्लाह उस बारे में हम आगे बात करेंगे। एक हदीस और बयान करो। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत तेज़ी मुझे मेरे कुछ हिस्से एक दूसरे को खाए जाते हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए कि गर्मी हल्की करूँ। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसको 2 बार सांस लेने की इजाज़त दी और दोज़ख की सांस बाहर फेंकती है और इससे दुनिया में गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दी में सांस अंदर लेती है, इस तरह दुनिया की तमाम गर्मी खींच लेती है, इस वजह से सर्दी बढ़ जाती है। ये हदीस भी हम पढ़ेंगे, छोटी सी हदीस है ये तो। दोज़ख की आग और अंधेरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग काली हो गई। चुनांचे दोज़ख अब काली अंधेरी वाली है। बहुत से मुसलमानों को पता होगा कि अगर वो जो दोज़ख के बारे में मुसलमान सोचता होगा, अरे आग का मैदान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, मगर क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग काली हो गई। चुनांचे दोज़ख अब काली अंधेरी वाली है। क्या है? काली अंधेरी वाली है। एक रिवायत में है कि अंधेरी रात काली है और दूसरी रिवायत में है कि उसकी लपट से उसकी रोशनी नहीं होती, उसकी लपट से उसकी रोशनी नहीं होती, इतनी काली है। और हमारे ब्लैक होल में भी प्रकाश भी, रोशनी, लाइट भी उसको क्रॉस नहीं कर सकती मेरे भाइयों। इतनी ग्रेविटी इतनी ज़बरदस्त होती है ब्लैक होल की कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ब्लैक होल के बारे में और इसके बारे में, क्या ब्लैक होल जहन्नम दोनों एक जैसे हैं? मेरे दोस्तों, तो अब हम आते हैं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ूंगा। ब्लैक होल इन हिंदी। ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में मौजूदा ज्ञान सबसे डेंस चीज़ जिसकी डेंसिटी धनत अनंत होता है। अरबों अरबों का केजी मास एक छोटे से बिंदु में समित हो जाता है। सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो ब्लैक होल बड़े मास के तारों के शव होते हैं। बहुत गहराई और गौर फिक्र करने वाली बात होती है। सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो ब्लैक होल बड़े मास के तारों के शव होते हैं। मतलब जो बड़े तारे होते हैं उनके शव होते हैं। जैसे कोई आदमी मर जाता है, बाद में उसकी लाश होती ना, उनके शव होते हैं। वे तो सूर्य के मास में 20 गुना या उससे ज़्यादा होता है, बड़े मास के तारे माने जाते हैं। ब्लैक होल बनते कैसे हैं? तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन, कार्बन फ्यूज होकर नियॉन, और क्रिया आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब कोर आयरन, लोहा जैसे भारी मटेरियल में बना लेते हैं। अब क्या फर्क है मेरे दोस्तों, इन्होंने तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम फ्यूज होकर कार्बन, कार्बन फ्यूज होकर नियॉन, और ये क्रिया आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि जब कोर आयरन, लोहा जैसे भारी मटेरियल बना लेता है। और आप सब ने क्या फरमाया? लाल हुई। पहले जब 1000 साल तक जहन्नम को धोखा गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो काली हो गई, मतलब मर गई। जैसे यहाँ पे बस फरमा रहा है कि शव होते हैं, मर गई। जैसे यहाँ पे तारों के फ्यूज़ हाइड्रोजन फ्यूज़ बनाते हैं, फिर हीलियम। अगर मेरे दोस्तों हदीसें 250 साल बाद लिखी गई, 200 से 250 साल बाद लिखी गई, क्या पता हदीसों में से कुछ शब्द कम ज़्यादा हो भी जाते हैं, क्योंकि 250 साल बाद लिखा जाना और आदमी की मेमोरी, ज़रूरी नहीं कि हदीसें पूरे अल्फाजों में बयान की गई, मगर हमें हदीसों की जो जानकारी मिली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 1000 साल तक जहन्नम को धोखा गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल तक जहन्नम को धोखा गया उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग काली हो गई। अब जहन्नम काली अंधेरी वाली है। क्या है? काली अंधेरी वाली। और मेरे भाइयों, इसका नाम भी ब्लैक होल ही है। तो इसके बारे में हम और आगे जानेंगे और बताता हूँ आप लोगों को। हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज़ होकर कार्बन, कार्बन फ्यूज़ होकर नियॉन, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि जब कोर आयरन, लोहे जैसे भारी मटेरियल बना लेता है। तो देखा मेरे दोस्तों, इसी तरह जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाल हो गई, सफ़ेद हो गई, उसी तरह ये हमारे ब्लैक होल भी बनते हैं। और बेशक जहन्नम के बनने का भी अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया, और सेम ब्लैक होल है। और हम दूसरी हदीस भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा एक बार बैठ के बात कर दे तो एक धमाका हुआ, आवाज़ आई। वो हदीस भी मैं इंशाल्लाह लोगों को दिखाता, आप लोगों में थोड़ा वक्त हो जाएगा।
कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गया कि ये आवाज़ किसकी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में एक पत्थर छोड़ा गया 70 साल में जाके, अब जाके वो गिरा जिसकी आवाज़ हमें यहाँ सुनाई गई। तो मेरे भाई उसकी ग्रेविटी कितनी होगी जो इतनी तेज़ धमाका उस पत्थर की आवाज़ है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में बैठे बैठे सहाबाओं के साथ में आवाज़ आई। मेरे दोस्तों बाकी की बात हम डीवाई हिंदी की न्यूज़ के ज़रिए से जानेंगे। नई वीडियो इन्होंने अपडेट की है ब्लैक होल के बारे में। हमारी जो नई टेलीस्कोप वैज्ञानिक पुजारियों ने बनाई है ताकि उससे और ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। मगर मेरे भाइयों, जो मैंने 2 हदीसें आप लोगों को पढ़ सुनाई कि जहन्नम ने 2 बार सांस लेने की इजाज़त ली। जब वो सांस लेती है तो ब्रह्मांड की सारी गर्मी को खींच लेती है, और जब एक बार सांस छोड़ती है तो ब्रह्मांड में गर्मी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ जो मैंने ब्लैक होल के वो जहन्नम के बारे में बताया आप लोगों को हदीस पढ़ के कि 1000 साल तक धोखा गया तो लाल हो गई, 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक धोखा गया तो काली हो गई, और जहन्नम अब काली अंधेरी वाली है। क्या काली अंधेरी वाली है। तो इसमें हम वीडियो में मैं प्ले करता हूँ। 5 मिनट की वीडियो है, इंशाल्लाह देखिए और ये दोनों हदीसों को ध्यान में रखिए। ये दोनों हदीसें आपको इनकी बातों में साफ नज़र आएंगी। डोमिनिका वुलिट-सालिक न्यू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रिसर्च करने वाले शुरुआती लोगों में से एक होंगी। उनकी टीम ऐसी 13 टीमों में से एक है जिसे टेलीस्कोप के चलते ही इस पर काम शुरू करने के लिए चुना गया है। जब आप सच में खगोल विज्ञान में डूबना शुरू करते हैं और एहसास करते हैं कि जब आप ऊपर तारों भरे आकाश को देख रहे थे, तब जो नंगी आंखों से दिख रहा था वह वहां मौजूद सारी चीजों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। ये जानकर आपको कुछ कुछ होता है। इसके बारे में सोचकर अब भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। खगोल विज्ञानी डोमिनिका सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में रुचि रखती हैं, जो बड़ी आकाश गंगाओं के केंद्र में बने होते हैं। जैसे ही वे अपने आसपास की चीजों को निगल लेते हैं, उनसे शक्तिशाली विकिरण वाली हवाओं का देखा मेरे दोस्तों, आसपास की चीज़ों को निगल लेते, जो भी कुछ आता है निगल लेते। यहाँ तक कि ब्लैक होल से कोई प्रकाश भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इतनी ज़बरदस्त है कि वो कोई भी चीज़ अपने अंदर खींच लेती है। विस्फोट होता है। वे कहती हैं कि ये हवाएं आकाश गंगा में तारों के बनने की प्रक्रिया में मदद कर सकती हैं या उसे रोक सकती हैं। ब्लैक होल और आकाश गंगाओं के निर्माण के बीच संबंध आधुनिक खगोल भौतिकी के प्रमुख सवालों में एक है। जब आप सुपरमैसिव ब्लैक होल के आकार और जिस आकाश गंगा में वो है उसकी तुलना करते हैं तो बड़ा अंतर होता है। वैसा ही जैसे 1 सेंट के सिक्के की चांद से तुलना करना। और फिर भी अपनी तेज बढ़त के दौर में ये सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी आकाश गंगाओं पर इतना बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। तो वे ऐसा कैसे करते हैं, वो यही समझना चाहती हैं। आखिरकार हम भी तो मिल्की वे नाम की एक आकाश गंगा में ही रहते हैं। बचपन में ही डोमिनिका वुलिट-सालिक ने सोचना शुरू कर दिया था कि ब्रह्मांड का छोर कहाँ है और उसके पार क्या है। क्योंकि उन्हें कभी संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भौतिकी पढ़ने की सोची और खगोल विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे अपने काम के तौर पर ब्रह्मांड को पढ़ने की सुविधा मिली, और इससे भी कि मुझे ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने का काम मिला। और जल्द ही जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वे उन आकाश गंगाओं का अध्ययन कर सकेंगी जो बेहद दूर हैं। उनका भी जो हबल टेलीस्कोप से भी अंतरिक्ष में बिंदु जैसी ही दिखती हैं। नया टेलीस्कोप इन चीजों का भी ज्यादा साफ नजारा दिखाएगा। वहां से रोशनी हम तक पहुंचने में 12 अरब साल लगते हैं। ये तब की बात है जब ब्लैक होल भारी मात्रा में पदार्थों को निगल रहे थे और शक्तिशाली विकिरण वाली हवाओं का विस्फोट कर रहे थे। इस जानकारी से उनके आसपास की आकाश गंगाओं पर हुए असर का पता चलेगा।
Das werden Daten sein, die sind eben ये जानकारी सिर्फ 2D नहीं होगी, ये एक बड़ी तस्वीर से काटी गई तस्वीर जैसी होगी, वो भी 3D। दूसरे शब्दों में कहें तो उस 2 डायमेंशनल तस्वीर की हर पिक्सल के पीछे एक बड़ा विस्तार छिपा होगा। ein Spektrum versteckt. स्पेक्ट्रम दिखाएगा कि इन दूर दराज की आकाश गंगाओं में कितनी गैस भरी हुई है, वो गैस कितनी तेजी से घूम रही है और किस दिशा में। डोमिनिका वुलिट-सालिक कहती है कि ये जानकारी आकाश गंगाओं के निर्माण की हमारी समझ को बेहतर बनाएगी। कैमरे में इसके जैसा एक फिल्टर व्हील भी लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल वे आकाश गंगाओं के अध्ययन के लिए करेंगी। इसे मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी में तैयार किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की लॉन्चिंग 2007 में ही होने वाली थी, लेकिन इसे बार बार टाला जाता रहा। डोमिनिका वुलिट-सालिक ने टेलीस्कोप के लॉन्च का लंबा इंतजार किया है। Wir haben insofern da eine Verantwortung. हमारे ऊपर एक तरह की जिम्मेदारी है कि लोगों को और खगोल समुदाय को जेम्स वेब टेलीस्कोप की गुणवत्ता के बारे में हमारे जुटाए आंकड़ों के जरिए संतुष्ट किया जाए। Was James Webb इसलिए हमें अच्छी तरह तैयार रहना da होगा। müssen wir natürlich sehr gut darauf vorbereitet sein. इस बड़े से टेलीस्कोप के दोनों ही पंख मोड़े गए थे ताकि इसे लॉन्च व्हीकल में फिट किया जा सके। इतने ज्यादा चलित हिस्सों के साथ पहले कभी कोई सैटेलाइट तैयार नहीं की गई। सब कुछ खोलने और हिस्सों को सही स्थिति में लाने में ही तो मेरे भाई, हम लोगों ने देखा वीडियो के अंदर कि किस तरह ब्लैक होल गैसों को निगल रहा है। इसके पास जो भी कुछ आता है ये खींच लेता है अपने अंदर, और जो भी कोई एक बार जाता है इसमें से बाहर नहीं आता। और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है जब वो जहन्नम के गड्ढे में गिरेगा तो उससे कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इन लोगों की टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे इन लोगों का ज्ञान आगे बढ़ते जाएगा, इंशाल्लाह वैसे है ना वैसे वैसे हमारा कुरान, हदीस और वैज्ञानिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार ज़ाहिर होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह इस बारे में आगे भी वीडियो बनती रहेंगी। और भी हदीसें मौजूद हैं। ये तो सिर्फ मैंने 2 ही हदीसें बताया जहन्नम के बारे में, और आप तो जानते हैं जहन्नम के बारे में हमारे पास कितनी तफसीलात मौजूद हैं कि किस तरह 1000 साल तक धोखा गया कि जहन्नम अब काली अंधेरी वाली है। अल्लाह अकबर। बहुत से मुसलमान इस चीज़ को नहीं जानते कि जहन्नम काली अंधेरी वाली है। आज इंशाल्लाह उन लोगों को पता चल गया होगा। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।